हेलो लियो, वेलकम टू ब्रह्मा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर लियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। Messages for Leo for the first week of December. The Emperor in reverse. Nine of Swords. Messages for Leos. Four of Cups. Seven of Pentacles. Messages for Leos. King of Swords. Ten of Swords. Eight of Wands. And the Star. ओके लियो, तो सबसे पहली बात तो एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस समय अगर आप सिंगल हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है। कोई नया जो कि बहुत चार्मिंग है, जो कि मच बेटर है आपके पिछले वाले पार्टनर से, जो कि आपको डिजर्व करता है। और एक ऐसा पर्सन जिससे कोई भी आसानी से जेलस हो सकता है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर से। सबके लिए नहीं, आई मीन जो सेपरेशन में है, हो सकता है कि आप बिल्कुल सिंगल हो, आपका अभी किसी रिलेशनशिप में कोई कनेक्शन ना हो, तो उनके लिए भी एट ऑफ वॉन्ड्स है। और जो अभी कनेक्शन में नहीं है लेकिन रिलेशनशिप है, उनके लिए भी एट ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ ज्यादातर लियोस के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आए जो आप में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे ऐसे लोग जिनके एक्स उन्हें छोड़ के गए हैं, क्योंकि द एम्पायर का कार्ड रिवर्स में है। अगर आपके एक्स आपको एटीट्यूड दिखा रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है कि एम्पायर का कार्ड जहां भी आता है रिवर्स में, वहां पे ये शो होता है कि आपके पार्टनर का ये जो गुरूर है अब कमजोर पड़ने लगा है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि ये आपको कंट्रोल करते हैं और इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बहुत स्ट्रांग है, इनके इमोशंस इनको कमजोर नहीं बना सकते और बाकी सब कमजोर हैं। इन्हें अच्छा नहीं लगता अपने इमोशंस का गुलाम होना, और ना ही अपने इमोशंस किसी को दिखाते हैं। हालांकि नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत अलोन फील कर रहा है। इस पर्सन को अब ये फील होने लगा है कि अब आपसे और दूर रहना उनके बस का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है और ये पर्सन अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, मतलब अपनी फीलिंग से ये इंसान लड़ रहा है कि ये आपको अप्रोच ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच करने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी या फिर वो हारा हुआ
दिखेंगे आपके सामने या अपने इमोशंस के आगे, और वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, आप ऐसा सोचे। ओके, बट यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। शायद उन्हें ऑलरेडी पता है कि आप में कोई दिलचस्पी दिखा रहा है, या वो किसी के बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ रहे हैं कि कोई आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप मूव ऑन कर गए, या मान लीजिए कि आप किसी अपने दोस्त से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो भी ये पर्सन जेलस हो रहा है। और हो सकता है कि इस पर्सन का मुंह जो कि इतने दिनों से बंद था, वो अचानक से खुल जाए। जेलसी में हो सकता है कि ये आपको स्टॉप करने की कोशिश करे कि तुम इस पर्सन से क्यों मिल रहे हो या मिल रही हो, इस पर्सन से क्यों बात कर रहे हो, इस तरह की चीजें। क्योंकि ये पर्सन अब जेलस है और अब ये और ज्यादा अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं कर सकता। ओके, ये अपनी फीलिंग्स और नहीं छुपा सकता, क्योंकि यहां 4 ऑफ कप्स है। ये पर्सन बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। इनकी आपसे भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी। जब तक आप इनके लाइफ में थे, इनको हर चीज आपसे चाहिए थी, और वो चीजें भी चाहिए थी जो आप नहीं कर सकते। और अब उन्हें लग रहा है आपको खोने के बाद कि अब ऐसा कोई पर्सन उनके लाइफ में नहीं है जो उनका इस तरीके से ध्यान रखे, इस तरह से उनकी विशेस को पूरा करने की कोशिश करे, या उनसे इतना प्यार करता हो, या उन्हें इतना रिस्पेक्ट देता हो। यहां आप 4 ऑफ कप्स देख रहे हैं, तो यहां 3 ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली से घिरा हुआ है। आसपास कोई कमी नहीं है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन पूरी तरह से हैप्पी है और आपको मिस नहीं कर रहा, बट ये मेडिटेट कर रहा है, इसकी प्रेयर है, लगातार ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से। ये 4th कप उन्हें चाहिए। मतलब ये 3 कप होने के बाद भी वो खुश नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन लगातार प्रे कर रहा है कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाए और चीजें आगे बढ़े। अपने से अप्रोच करने का इनका कोई इरादा नहीं है, बट यहां पे ये 4th कप के लिए विश कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ खुद चले आए। यहां पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये पर्सन वेट कर रहा है, और वेट कर रहा है आपके अप्रोच का। सोच रहा है कि इन्होंने इतना कुछ रिलेशनशिप में दिया है, इतना टाइम दिया है, और आप उनसे इतना कनेक्टेड हैं, तो आप पहले आके उनसे बात करेंगे। हालांकि गलती इनकी है। आप किंग ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं। इन्होंने जरूर कुछ ऐसा बोला है जिसको लेके आप लोगों के बीच दूरियां आई हैं और आप लोगों के बीच प्रॉब्लम्स आई हैं। बट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनकी सारी उम्मीद है कि आप जाके उनसे सॉरी बोलें, यानी गलती उनकी और सॉरी आप बोलें, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो ब्लेम आप पे डालें कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है लियो। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की, या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या आगे चीजें बदलेंगी नहीं। इनका भरोसा आप पे से दोबारा आप पर दोबारा कैसे बनेगा, ये सारी चीजें, क्योंकि द स्टार के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया है। गलती उनकी है, वो आपसे दूर गए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे माफी मांगे, प्रे कर रहे हैं कि आप उनके पास रहे, लेकिन अपना गुरूर नहीं छोड़ पा रहे। और प्लस जब आप में कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो इस पर्सन को बुरा लगता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इस वीक में आपके लिए, और आपको इसे हैंडल करना होगा अपने विजडम से। चलिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लियो। मैसेजेस फॉर लियो, एक्सक्यूज मी, messages for Leo for the first week of December.
messages for you for the first week of December. Career change. ओके, तो यहाँ पे आपको अपनी जगह और करियर चेंज करने को कहा जा रहा है। शायद इस पर्सन से आपको ब्रेक लेने की जरूरत है लियोस। न्यूट्रिशन, आप अपनी हॉबीज एंजॉय कीजिए फिलहाल के लिए। जो ये कह रहे हैं उन पे ध्यान मत दीजिए और उन बातों पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए और आपको फिलहाल कुछ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वक्त अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा और अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, हॉबीज एंजॉय कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।